अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द फील्ड रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड वाइस वर्सा। थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट एनर्जी का किसी भी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये दोनों टाइप की कन्वर्जन्स आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कब होती है? फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक में आप क्या करते हैं? आप फ्यूल डालते हैं, उस फ्यूल से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह होती है? जब भी आप बाइक चलाते हैं तो आपकी बाइक आगे जाती है तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स आपने जो फ्यूल डाला उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उस हीट एनर्जी से आपकी बाइक आगे चली गई, उसने कुछ ना कुछ वर्क किया, तो दैट मीन्स कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आप जनरेटर के अंदर जनरेटर जो भी आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप फ्यूल डालते हैं और फ्यूल डालने के बाद वो जनरेटर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हीट एनर्जी का किसी भी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। आइए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट amount of heat delta Q supplied to a system is conserved in doing some external work which is delta W as well as to increase the internal energy delta U। इसमें आपको तीन चीज़ों को याद रखना है। ये तो आपके पास एक नोट्स और एक स्टेटमेंट हो गया इसका, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या याद कर रखना है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, डेल्टा क्यू सप्लाई करते हैं, तो वो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? उस डेल्टा क्यू से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क प्रोड्यूस होता है विच इज़ डेल्टा डब्ल्यू, और उससे इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसा कब होता है? फॉर एग्जांपल बाइक की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बाइक की एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ। उसमें आप क्या करते हैं? आपने फ्यूल डाला अपनी बाइक में, तो उससे आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो हीट एनर्जी किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है और वर्क के बराबर है। आपकी बाइक कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगी, मतलब आगे जाएगी, तो दैट मीन्स वर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। और आपकी बाइक हीट अप भी होगी। उसका साइलेंसर पे जब आप देखेंगे तो साइलेंसर गर्म हो रहा होगा, दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है। तो हीट किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और बाइक कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रही है तो डेल्टा डब्ल्यू के भी बराबर है। तो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको रट लेना है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसके बराबर है। और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चार एप्लीकेशंस हैं: आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक से आपको याद रखना है बैरोमीटर। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस होती है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक वॉल्यूम को डिनोट करता है, तो दैट मीन्स इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्म का मतलब टेम्परेचर, दैट मीन्स इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक का मतलब है एनर्जी, तो दैट मीन्स इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये चार चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कितनी एप्लीकेशन है टोटल? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चार एप्लीकेशंस हैं।
आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोगोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम पहली एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें आपके पास हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसमें आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वेसल कंसिडर किया। उस सिलेंड्रिकल वेसल को आपने हीट करा। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है। आपने क्या करा, इसकी सेकंड स्टेट में आपने इसका जो पिस्टन था, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इस पिस्टन को आपने थोड़ा सा ऊपर मूव करवा दिया। ऊपर मूव क्यों करवाया? क्योंकि आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना था। सॉरी, इसमें आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना था। तो जब आप हीट कर रहे होंगे, जब आप हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप पतीली को ही कंसिडर कर लें, पतीली के अंदर आपने पानी रखा और ऊपर से आपने ढकना ढक दिया, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जब भी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपने बड़ा पतीला लिया, उसी पानी को आपने डाला और आपने थोड़ा पिस्टन को ऊपर कर दिया। और ऐसा आपने क्यों किया है? ताकि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहे, क्योंकि हम आइसोबैरिक प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं और आइसोबैरिक में क्या करना है, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस अ गैस इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें आपने गैस कंसिडर की है और ये है क्या, एक सिलेंड्रिकल वेसल है विथ फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन। इसके अंदर आपने एयर टाइट एक पिस्टन लगा रखा है, एयर इसके अंदर और बाहर नहीं जा सकती। विच एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जब भी आप इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, ऊपर जाएगा। एंड द पिस्टन मूव्स टू कीप द प्रेशर अनचेंज्ड, और पिस्टन आपके पास मूव कर जाएगा ताकि प्रेशर अनचेंज रहे। जो प्रेशर यहाँ पे था वही प्रेशर यहाँ पे रहे। तो आपने लिखा, आपने कहा भाई मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बराबर होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। अच्छा, इसमें आपको क्या करना था, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम के, पी डॉट डेल्टा वी। और डेल्टा वी खुद किसके बराबर है यहाँ पे, ए डॉट डेल्टा एक्स के बराबर है। ए डॉट डेल्टा एक्स के बराबर कैसे, वॉल्यूम आपको पता है कि किसके बराबर होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और एक्स कोई भी एक डिस्टेंस ले लें, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया था, तो इसको आपने कह दिया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इसके बराबर है, मीटर के बराबर है। मीटर यहाँ पे 1 है, 1 + 2 3 हो गया। तो दैट मीन्स आपके पास ये वॉल्यूम के बराबर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, या आप वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला याद रख लेंगे, वॉल्यूम बराबर होता है ए डॉट डेल्टा एक्स के। आपने यहाँ पे सिंपल क्या किया, आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू। डेल्टा क्यू को आपने एज इट इज रखा, डेल्टा यू को भी आपने एज इट इज रखा। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, पी डॉट डेल्टा वी, आपने यहाँ पे पढ़ा था, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो आइसोबैरिक में डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी के। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कोरिक में मैंने आपको बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। पहले तो हमने पिस्टन को ऊपर मूव करवा दिया था क्योंकि हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना था, प्रेशर बढ़ रहा था, हमने पिस्टन को ऊपर मूव करवा दिया था। अब हमें पिस्टन को ऊपर मूव नहीं करवाना। क्यों मूव नहीं करवाना, क्योंकि अगर हम पिस्टन को ऊपर मूव करवाते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले जो भी वॉल्यूम था यहाँ से लेके यहाँ तक, वही वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। तो आपने वही लिखा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बहुत आसान है ये भी, इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है डेल्टा क्यू को डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू को एज इट इज लिखा, डेल्टा क्यू को भी एज इट इज लिखा। और वर्क आपको पता है किसके बराबर होता है, पी डॉट डेल्टा वी के, आपने ऊपर ही पढ़ा था अभी। डेल्टा क्यू एज इट इज रहा, डेल्टा यू भी एज इट इज रहा, पी भी एज इट इज रहा। और वॉल्यूम इसमें क्योंकि कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0 के बराबर है। चेंज इन वॉल्यूम 0 है, वॉल्यूम आपने चेंज नहीं किया है। इसका मतलब इसमें है ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसका यही है कि इसमें वॉल्यूम
कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स डेल्टा वी ज़ीरो रहेगा। पी आपके पास ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। चेंज इन हीट एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।